अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, ये वर्ड देश के करोड़ों युवाओं को परेशान कर रहा है। जब भी किसी को नई गवर्नमेंट में युवाओं के वोट लेने होते हैं तो इसकी बात जरूर की जाती है और हर चुनाव में इसकी चर्चा जरूर होती है। लेकिन जब एक युवा को नौकरी नहीं मिलती है और उसकी डिग्री दीवार पर टंगी होती है और हर रिजेक्शन के बाद में उसका कॉन्फिडेंस टूटता जाता है, वो खुद पर ही अपने आप में क्वेश्चन खड़े करता रहता है। देश में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों युवक रोजगार की तलाश में हैं। देश की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन रोजगार के नए जो अवसर हैं वो क्रिएट नहीं हो पा रही है। या तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है या फिर जो हमारी यूथ है उसमें ही स्किल्स की कमी है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है उसकी बात हम लोग आज डिटेल में करने वाले। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी है क्या, या बेरोजगार किसको कहते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बेरोजगार क्या है, या तो वो काम नहीं कर रहा है या उसको काम मिल नहीं रहा है और काम के लिए एक्टिवली अवेलेबल है। इसका मतलब वो एक्टिवली किसी वर्क को अगर सीख कर रहा है या सर्च कर रहा है तो उसको अनएम्प्लॉयड समझा जाएगा। लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में चीजें बड़ी डिफरेंट है। इंडिया में जो यूथ है वो काम तो कर रही है लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब छिपी हुई या प्रचंड बेरोजगारी। इसका मतलब अगर कोई यूथ काम भी कर रहा है तो निगेटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी स्किल 300 रुपए कमाने की है लेकिन वो कमा 30 ही रुपए रहा है, क्योंकि उस सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। और इसका टिपिकल एग्जाम्पल है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। इस स्पेसिफिक कंडीशन को अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। भारत में जो पुअर यानी गरीब लोग हैं उनके पास खाली बैठने का कोई ऑप्शन नहीं होता, उनको कुछ ना कुछ करना ही होता है। उसमें भले तो जो मोदी जी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो रेडी लगाए, चाहे ठेला लगाए, चाहे पकौड़ा तलने तक की बात को इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। यहाँ समझने वाली बात है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट का ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, उसमें अगर कोई पर्सन दिहाड़ी या डेली वेज वर्किंग का काम कर रहा है तो भी उसको एम्प्लॉयड समझा जाएगा। और यहाँ पर अगर 100 लोगों में से 5 को नौकरी नहीं मिलती या खुद कुछ नहीं कर रहा है तो ही उसको प्योरली अनएम्प्लॉयड समझा जाएगा। एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 2026 में अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट थी वो 5.2% थी और 2025 में ये 3.1% थी। इसका मतलब ये है कि ईयर ऑन ईयर बेरोजगारी बढ़ी है। और एक फैक्ट के अकॉर्डिंग 1975 के बाद 2017-18 में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीक पे हुई थी और आरबीआई के अकॉर्डिंग 2017-18 में 47 करोड़ लोग एम्प्लॉयमेंट में थे और ये नंबर बढ़कर 2023-24 में 64 CR यानी 64 करोड़ जितना हो गया। हमारे कई इकोनॉमिस्ट जैसे अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट के जो गवर्नमेंट फिगर्स हैं या स्टैटिस्टिक्स हैं वो काफी कम अनएम्प्लॉयमेंट दिखाते हैं। ग्राउंड लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन उससे भी ज्यादा बुरी होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें तो राजस्थान में 2025 में एक वैकेंसी जिसपे 53,000 चपड़ासी यानी बिल्कुल पियोन के जो पोस्ट थी वो रिलीज हुई थी और इसके लिए जो एप्लीकेंट्स थे वो लगभग 25 लाख थे और इसमें एप्लीकेंट्स में इवन पीएचडी होल्डर्स भी एप्लीकेंट थे। अब आप सोच के देखें कि इंडिया में बेरोजगारी की जो सिचुएशन है ग्राउंड पे कितनी ज्यादा ग्रिम होती जा रही है और सरकारें उसमें कुछ भी एक्शन लेने में नाकामयाब यानी अनसक्सेसफुल रही है। अब ऐसी नौकरियां जिनमें सैलरी इवन 15,000 के आसपास है, कोई पर्सन अगर इसमें एम्प्लॉयमेंट ले भी लेगा तो वो अपना जो लाइवलीहुड है वो कैसे चला पाएगा, ये काफी क्वेश्चनेबल है। लेकिन फिर भी पीएचडी होल्डर्स भी इसके लिए अपना जो फ्यूचर है वो सेव करना चाहते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन करप्शन का भी एसोसिएटेड है। स्टेट ऑफ वर्किंग 2026 के अकॉर्डिंग इंडिया में 67% जो ग्रेजुएट है वो अनएम्प्लॉयड है। इसका मतलब ये है कि अगर कॉलेज से पास आउट है तो 100 में से 67 जो यूथ है वो खाली बैठेगी और अनएम्प्लॉयड रहेगी। इसका एक रीजन कॉलेज एजुकेशन भी रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर स्किल बेस्ड लर्निंग नहीं होगी तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बार बार बढ़ता ही जाएगा। और इंडिया में जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ रही है लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं। इसी को जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है इंडिया में। और इकोनॉमिस्ट तो ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया में ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने के लिए इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट 8 to 8.5% ऑप्टिमम मिनिमम ईयर ऑन ईयर होनी ही चाहिए। आईटी, फाइनेंस और टेलीकॉम जैसे सेक्टर जीडीपी में तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उनको इतना ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में ग्रोथ को लेके है। और इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 56% ग्रेजुएट ही एम्प्लॉयमेंट के एबल है। इसका मतलब ये कि 44% के पास डिग्री तो है लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास जो ऑप्टिमम स्किल है किसी जॉब के लिए रिक्वायर्ड वो नहीं है उनके पास। 2017 में 5 करोड़ लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में वर्किंग थे और 2021 में यही नंबर घटकर 2.7 CR जितना हो गया। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग
प्रोडक्टिविटी भी श्रिंक हुई है। अगर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करें इंडिया में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र 43% वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है और इसी सेक्टर में सबसे ज्यादा डिस्गाइज्ड यानी छिपी हुई बेरोजगारी है। इसका मतलब 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसमें जो काम करने वाले हैं वो 300 है। इसका मतलब आदमी निगेटिव या जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेगा। सर्विस सेक्टर 44% लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 13% लोगों को इंडिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के पीछे एक लॉजिक और एक रीजन ये भी दिया जाता है, एआई और ऑटोमेशन के टाइम पे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी नीड कम हो गई है। जो टास्क ह्यूमंस बैठ के घंटों में कंप्लीट किया करते थे वही अब मशीन्स और एआई बैठ के सेकंड्स में कर देते हैं। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। इंडिया में लगभग 1 करोड़ जो यूथ है वो हर साल जॉब मार्केट में एंटर करती है। इस हिसाब से लगभग 90 लाख जॉब एनुअली इंडिया में अगर क्रिएट हो तो इन सबको एडजस्ट किया जा सकता है, वो भी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में। मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो रेट है वो लगभग 80% है और वीमेन का लगभग 40% है। वीमेन को सेफ वर्क प्लेस नहीं मिल रहे और सबसे बड़ी बात है कि उनका पार्टिसिपेशन भी काफी कम है जॉब में। चाइना में भी 1980s में सेम प्रॉब्लम फेस की जा रही थी, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए जिसके रीजन से वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बड़े स्केल पर सॉल्व हो गई। जैसे उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जो इंडिया ने 2005-6 के बाद में बनाने शुरू किए। स्पेशल फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया और टेक्निकल ट्रेनिंग यूथ को स्पेसिफिकली दी गई, जिससे वहाँ पर करोड्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हुए और वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ले सकती है? 1969 में इकोनॉमिस्ट मार्क ब्लग ने ऐसा लिखा था, इंडिया में अगर स्किल प्रोवाइड की जाए यूथ को तो हो सकता है इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो लार्ज स्केल पे सॉल्व हो जाए। इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गई, स्किल हब बनाए जाने चाहिए और इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स जैसे एआई, ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग के कोर्स अभी फिलहाल जो डिमांडेड है लार्ज स्केल पे अगर चलाए जाए तो हो सकता है कि इंडिया में जो जॉब है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है। एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग भी उतनी ही जरूरी है इंडिया जैसे यंग कंट्री में। एग्रीकल्चर सेक्टर जो 43% वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जस्ट 15%। इसका मतलब उसका जीडीपी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। यही रीजन है कि वहाँ पर लोगों को प्रॉपर इनकम नहीं हो पा रही है और लोग रूरल टू अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं और अर्बन एरियाज में फिर यही अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं वहाँ पर स्लम्स और क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ नौकरी या जॉब की कमी नहीं है बल्कि जॉबलेस ग्रोथ, स्किल गैप हो गया और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज नहीं बढ़ने के रीजन से है। और मॉडर्न डे की जो डिमांडिंग जॉब से स्पेसिफिकली एआई, मशीन लर्निंग ये नहीं होने के रीजन से लगातार बढ़ रही है और गवर्नमेंट इनको ईयर ऑन ईयर जो 1 करोड़ यूथ जॉब मार्केट में एंटर कर रहे हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, एडजस्ट नहीं कर पा रही। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि पेपर लीक्स रुके और यूथ जॉब में एंटर करे तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है। जो इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट फॉल्स प्रोमिसेस करती है अपने मैनिफेस्टो में उनको ठीक और करेक्ट करने की जरूरत है, तभी जाके ग्राउंड पर कुछ सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है और इंडिया में ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है वो कुछ इंप्रूव होगी। होप ये आपको डिटेल डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।